पहले मैं आज के दिन के बारे में बात करूं। आज यौम शोहदा है और यौम शोहदा और हमारे जितने भी शोहदा हैं उनको एक कश्मीरी कभी बुला नहीं सकता है, अपने जहन से अपने दिल से नहीं उतार सकता है। और मैं अपने होम मिनिस्टर साहब से, अपने प्राइम मिनिस्टर से इतनी ये गुजारिश करूंगा कि जितना भी आप इस पर कदगन लगाएं वो आपके लिए नेगेटिव बनता जा रहा है। इन चीज़ों से आप हमारे अपने जो शोहदा हैं यहाँ के, वो न तो टेररिस्ट थे, न वो देशद्रोही थे, वो अपने राइट्स मांग रहे थे। वो अपने उनके ऊपर जो 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 जुल्म डाए जा रहे थे उस वक्त, उनने उस वक्त उसके खिलाफ आवाज उठाई और एक डेमोक्रेटिक तरीके से वो सामने में आए। उनने कोई बंदूक उनके हाथ में नहीं था, उनके हाथ में कोई तलवार नहीं थी, कोई छुरा नहीं था, और उस वक्त के हुक्मरानों ने उन पर गोलियां चलाई, 22 लोग शहीद हुए। तो उन लोगों को कैसे कश्मीर का बाशिंदा कैसे भूल सकता है? तो हमारी आपसे गुजारिश है, ये डिमांड है हर एक कश्मीरी की यहां से कि ये जो शोहदा हैं, जिस तरह से हमारे बाकी शोहदा हैं मुल्क के लिए जो अपनी जान देते हैं, इन्होंने भी अपने मुल्क के लिए उस वक्त जान दी। वो भी मांग रहे थे, अपने राइट्स मांग रहे थे, ये कोई टेररिस्ट नहीं थे। तो मैं आपसे एक डिमांड करता हूं यहां से कि जिस तरह यहां पर आज हमारे कश्मीर में बलिदान स्तंभ बन रहा है, इसमें हमारे इन 13 जुलाई के जो शोहदा हैं उनके नाम भी इस बलिदान स्तंभ में गोल्डन लेटर्स में क़यामत किए जाने चाहिए। ये हमारी डिमांड है कश्मीर से। और जो अभी आपने दूसरी जो बात कही कि यहाँ पर जो ये आज अमेंडमेंट की गई है इसमें आपके रिऑर्गनाइजेशन एक्ट में कि यूटी के गवर्नर के पास तमाम और ज़्यादा पावर्स आपने दिए हैं, प्रिजन्स के बारे में पावर दिए हैं, ट्रांसफर एंड पोस्टिंग्स के बारे में पावर दिए हैं, पुलिस के कंट्रोल के बारे में पावर दिए हैं। मैं यहाँ के सियासतदानों से एक ही बात कहूँगा सबसे कि भाई इन चीज़ों को आप ज़्यादा इस पर कोई वावेला करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारी मरकजी सरकार तब तक कर सकती है जब तक यहाँ पर यूटी है। आपको यूटी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अमित शाह साहब आपने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में बताया है कि यहाँ पर जल्द से जल्द यूटी कायम कर दी जाएगी, क्या कहते हैं, स्टेटहुड कायम कर दिया जाएगा। अभी तक नहीं किया आपने, मगर करना पड़ेगा आपको। यू हैव सेड इट ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, सो यू हैव टू डू इट। सो द डे जिस दिन भी आप ये यहां पे स्टेटहुड का ऐलान करेंगे, आपके जितने भी ये कवानीन आपने आज तक बनाए हैं वो दरे के दरे रह जाएंगे। उन कवानीनों को पकड़कर हम एक ही उसका ये थैला बनाएंगे और उस थैले को हम जहन्नम में डुबो देंगे, क्योंकि वो कानून न जम्मू के लिए सही है, न कश्मीर के लिए सही है, न लद्दाख के लिए सही है। यहां के लोग उनको रद्द करते हैं। पार्लियामेंट में आपने जितनी भी कार्रवाइयां की, पार्लियामेंट के इलेक्शन में जम्मू कश्मीर के लोगों ने आपको दिखा दिया, लद्दाख में भी, कश्मीर में भी, और जम्मू में तो आप मरते मरते बच गए। आइंदा जब भी असेंबली का इलेक्शन यहां पे होगा, आप ये हमारी तरफ से जान सकते हैं कि आपको कश्मीर से 0 मिलेगा, जम्मू से बहुत ही इबरतनाक शिकस्त मिलेगी, और लद्दाख से तो ऑलरेडी आपको पता है। क्यों? क्योंकि आप ऐसी ही कार्रवाइयां कर रहे हैं जो गैर कानूनी, गैर आईनी है। नहीं तो ऐसी चीजें नहीं होती। सो आपका अपना मन है, जब तक आप इसको, और हम इससे ये तासुर आज लेते हैं कि आपको शायद यहां पर किसी न किसी बहाने, कोई न कोई बहाना बनाकर आप जम्मू कश्मीर पर अपना कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहते हैं। आप यहां पर कोई असेंबली का इलेक्शन नहीं करवाने जा रहे हैं, ये हमको आज तासुर मिल रहा है। शाह साहब, क्या जो सियासी पार्टियां हैं, ये जो नया ऐलान किया गया, इससे आपको लगता है कि जो सियासी पार्टियां हैं उनके जहन में ये बात आ गई कि शायद इलेक्शन लड़ने का भी अब कोई फ़ायदा नहीं है, जब पहले ही जो कुछ हकूक़ है उनसे छीन लिए गए, कल को उन्हें कोई पावर नहीं होगा जब असेंबली में वो खड़े भी हो जाएगी? जी, बहुत से शक शुबहात सब पे हैं, हमारी एग्जीक्यूटिव में भी ऐसे ही शक शुबहात हैं। मगर एक बात यह है, आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा पूरे मुल्क में, पूरे वर्ल्ड में। आपको दिखाना पड़ेगा कि बीजेपी का जो मामला है
वो जम्मू कश्मीर ने रद्द कर दिया, लद्दाख ने रद्द कर दिया है। और बीजेपी को आज नहीं कल, कल नहीं परसों यूटी को स्टेटहुड में तब्दील करना पड़ेगा। और दूसरी बात एक ये थी कि हमने बहुत कोशिश की, ये आप सबको, आपको खुद बजाते खुद मालूम है कि हमने कोशिश की थी एक यूनाइटेडली एक कैंपेन चला जाए इस चीज पर। वो अनफॉर्चुनेटली जो पीएजीडी का एक हमारा प्लेटफॉर्म था वो नहीं रहा। उस चीज की मैं आज इतना कहूं, आज उसकी बहुत अशद जरूरत थी। हम सब अपने अपने लेवल पर कोशिश कर रहे हैं अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करने की, अपने तरफ से इलेक्शन लड़ने की, मगर काश वो चीज हमने सही रखी होती और हमारी और बीजेपी और उनके जितने भी यहाँ साथी हैं जो काम कर रहे हैं ऑन ग्राउंड या बिलो द ग्राउंड, उनको पता लगता कि यहाँ पर उनका कोई ठिकाना नहीं है। आज मैंने सुना है कि हमारे कुछ ऐसे भी साहिब हैं यहाँ पर जो अब आज कोशिश कर रहे हैं कि भाई एक यूनाइटेड अप्रोच किया जाए। अरे भाई, तब आप कहाँ थे जब हम थक गए आपको बोल बोल के? क्या हो यार, एक जगह बैठो, बात करो, जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हो, कश्मीर के नागरिक हो, बात करो यहाँ की, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की। उस वक्त तो मजाक कर रहे थे हमारे लिए, हमारा सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होना आपको मजाक लग रहा था। आप क्या बात करते हैं आज? आज आपने देख लिया कि आप चारों तरफ से हार गए हैं, आज आप दूसरी बोली बोल रहे हैं। हाँ, मैं तब भी, अगर आप दिल से बोल रहे हैं कि हम सबको यूनाइट होना चाहिए, यस, I will be the first person to say that. Yes, we should all unite and ensure that the divisive forces are out of the state of Jammu and Kashmir. भाई साहब, उस ट्वीट वाले को मैं यही ट्वीट वापस करना चाहूंगा कि अगर इसमें कुछ नहीं है, ये ऑलरेडी पहले ही सही था, तो अभी फिर अमेंडमेंट क्यों लाइए? या तो आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, या आप समझ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग दिमाग के बगैर हैं। आपने कानून अगर बनाया है, अगर वही एक चीज थी, तो इस वक्त अमेंडमेंट करने की क्या जरूरत है? आप, सीधी सी बात है, आप इलेक्शन से डर रहे हैं, आपको खौफ इतना है, आपको लगता है कि आप मर जाएंगे, आप पर मौत का लर्जा तारी होता है जो इलेक्शन का नाम आपके सामने लिया जाता है जम्मू कश्मीर का। यू नो दैट यू आर गोइंग टू बी डिफीटेड इन अ वेरी बैड मैनर बाय द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो आप ऐसे हरबे इस्तेमाल कर रहे हो और आप हतल मकदूर कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके, किसी न किसी बहाने, मैं हिंदुस्तान के पूरे अपने मुल्क की आवाम को आज कश्मीर से यह बात बताना चाह रहा हूं कि बीजेपी इज ट्राइंग इट्स लेवल बेस्ट टू सी दैट देयर इज नो इलेक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, बिकॉज they are going to lose in such a manner that they would not know where to look.